हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक बार फिर हमें बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 7 दिनों से लगातार मार्केट्स गिर रहे हैं और आज जाके 7 दिनों के बाद हमें मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि एफआईआई सेल कर रहे हैं। और अगस्त में मार्केट्स क्यों अप थे? क्योंकि एफआईआईज बाय कर रहे थे। तो हम कितना भी जोर लगा लें, मार्केट में वही होगा जो एफआईआई चाहेंगे। अगर हम एफआईआई की बाइंग की बात करें तो जुलाई के महीनों से उन्होंने जो है बाइंग स्टार्ट की थी और वो नेट बायर बने थे 9 महीने के बाद। तो जुलाई में उन्होंने करीब 5000 करोड़ की बाइंग की और अगस्त में उन्होंने जो है काफी महीनों के बाद रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 51,000 करोड़ की बाइंग की। और सितंबर की अगर हम बात करें तो सितंबर 23 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो करीब 8,640 करोड़ की उन्होंने नेट बाइंग सितंबर 23 तक कर रखी थी। लेकिन सितंबर 23 के बाद से वो नेट बायर से नेट सेलर बन गए और पिछले 7 दिनों में उन्होंने करीब $2 बिलियन यानी कि करीब 16,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग कर दी है। और फ्राइडे का भी, अगर आज का डेटा भी अगर आप देखें जो कि आ गया है, उसमें भी वो नेट सेलर बनते हुए दिख रहे हैं। तो पिछले 7 दिनों में उन्होंने इतनी सेलिंग कर दी कि अब वो सितंबर में नेट सेलर बन गए। तो ऐसा क्या हो गया कि सितंबर 23 तक वो नेट बायर थे और 23 के बाद से वो नेट सेलर बन गए। तो इसका एक रीजन तो फेड रेट हाइक हो सकता है, लेकिन दोस्तों फेड रेट हाइक पिछले काफी महीनों से चल रही है और हमने देखा है कि फेड रेट हाइक के होने के बावजूद भी वो नेट बायर बन रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया कि वो इतने तेजी से बायर से सेलर बन गए? इसके बारे में हम वीडियो में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। उससे पहले जो आज का मेन टॉपिक है, क्या हमें इस गिरावट में या इस डिप में हमें बाय करना चाहिए? क्या बाय ऑन डिप एट दीज लेवल्स एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी या हमें इस लेवल पर एवरेजिंग क्या करना चाहिए? इसी बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है ये जानने के लिए हम कुछ डेटा एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप ज़्यादातर जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मार्केट में ज़्यादा एक्सपर्टीज या ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनका अगर आप मार्केट में एक्टिविटी देखें तो वो कैसी होती है? ज़्यादातर लोग जो है हाइस के आसपास ही मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं और मार्केट में उतरते हैं और मार्केट में स्टॉक्स को खरीदते हैं। और जब वो मार्केट गिरता है तो या तो वो पोर्टफोलियो में लॉस लेकर बैठ जाते हैं, पोर्टफोलियो को देखना बंद कर देते हैं, या फिर अगर उनके पास फंड होता है या थोड़ी हिम्मत बची होती है तो लोअर लेवल्स पर वो थोड़ा एवरेजिंग करते हैं, जिसे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। तो अगर हम पिछले 1 साल का अगर चार्ट देखें तो आप में से ज्यादातर लोगों ने कहां पर बाइंग की? आप में से ज्यादातर लोगों ने सितंबर से नवंबर 2021 के बीच में एंट्री की, जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई को रिकॉर्ड किया। उसके बाद जब दोबारा जो है ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा दिसंबर जनवरी जो 2021 में, उस दौरान आप लोगों ने में से काफी लोगों ने एंट्री की। और उसके बाद जो तीसरा पीक बनाया मार्च अप्रैल 2022 साल में, उसमें भी काफी लोगों ने एंट्री की। और अभी जो रीसेंट हाई जो अगस्त सितंबर में बनाया गया है, उस दौरान भी काफी रॉबिनहुड्स और नए इन्वेस्टर्स ने एंट्री की, जिन्हें लगा कि वो पुरानी रैली को मिस कर चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मार्केट टॉप के आसपास घूम रहा था, उसी दौरान ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स, ज्यादातर रॉबिनहुड्स और लेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स ने एंट्री की। और आप में से कुछ लोगों ने एंट्री लेने के बाद जब आपके पोर्टफोलियोस लॉस में आए तो आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को भी अडॉप्ट किया और नीचे के लेवल्स में पोजीशंस में ऐड किया या एवरेजिंग किया। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने कब एवरेजिंग की? अगर हम पिछले 1 साल का डेटा देखें तो 2022 के फरवरी मार्च के आसपास आप में से काफी लोगों ने जरूर एवरेजिंग की होगी। और उसके बाद जो है जून जुलाई अगस्त में भी जब मार्केट्स नीचे के लेवल पर घूम रहा था, उस वक्त भी आप में से काफी लोगों ने एवरेजिंग किया होगा। और इस गिरावट में जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं
इसमें भी काफ़ी लोगों ने एवरेजिंग किया होगा। तो मोटा मोटा आप पैटर्न देख सकते हैं कि जब मार्केट हाई लेवल के आसपास घूम रहा होता है तो ज़्यादातर लोग एंट्री करते हैं, और जब उसके बाद मार्केट में गिरावट होती है तो पोर्टफोलियो लॉसेस में आ जाते हैं, और नीचे के लेवल पे जब वो डिप बनाता है उस वक्त काफ़ी लोग एवरेजिंग करना पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक सही स्ट्रैटेजी है? तो इसका आंसर ढूंढने के लिए मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, एक सैंपल पोर्टफोलियो बनाया है, और उस पोर्टफोलियो में मैंने जो पॉपुलर स्टॉक्स हैं, जो ज़्यादातर रिटेल होल्डर्स के पोर्टफोलियो में हैं और जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, उसका एक बास्केट बनाया है, एक पोर्टफोलियो बनाया है। और इसमें मैंने लीडिंग सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स को भी ऐड किया है, कुछ मिड कैप्स जो कि रिटेल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं उनको भी ऐड किया है, और करीब 19 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया है। और उस पोर्टफोलियो को हम एवरेजिंग करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिला। तो दोस्तों यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने किस स्टॉक को ऐड किया और किस को नहीं ऐड किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या ये जो एवरेजिंग की स्ट्रेटजी है ये मार्केट में काम करेगी इस लेवल पे। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो में हमने कौन कौन से स्टॉक्स ऐड किए हैं ये मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहता हूं कि हमने कहां पर एंट्री की और कहां पर एवरेजिंग की इस पोर्टफोलियो को टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों इस पोर्टफोलियो को हम जो है 30 सितंबर 2021 में एंटर करेंगे, जो कि आज से करीब 1 साल पहले का टाइम था। और उसके बाद जब जब मार्केट ने डिप बनाया उस लेवल पर हम एवरेजिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 2021 को डिप बनाया, उसमें हमने एवरेजिंग हम करेंगे, और उसके बाद 8 मार्च 2022 को डिप बनाया, उसमें हम एवरेजिंग करेंगे, और जो ये रिसेंट जून का जो लो था 16 जून का, उसमें भी हम एवरेजिंग करेंगे। दोस्तों यहां पर मैंने जो है एकदम बॉटम को पिक किया है, स्विंग लोस को पिक किया है, ताकि मैं आपको मैक्सिमम एडवांटेज इस पोर्टफोलियो को दे सकूं और उसके बाद रिजल्ट को इवैल्यूएट कर सकूं कि वाकई में ये बाइंग और डिप स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं करेगी। आमतौर पर ऐसा हो नहीं पाता है कि आप बिल्कुल बॉटम पे जाकर एंट्री करें। यूजुअली बॉटम बनने से पहले ही लोग एंट्री करते हैं, लेकिन मैं पूरा एडवांटेज, पूरा बेनिफिट इस पोर्टफोलियो को देना चाहता हूं, इसलिए मैं बिल्कुल बॉटम के लेवल्स को मैंने पिक किया। तो दोस्तों अब मैं आपको वो एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो दिखाने जा रहा हूं। तो इस पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो हमने ये सारे स्टॉक्स को ऐड किया है, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारे काफ़ी पॉपुलर स्टॉक्स हैं, और अक्सर रिटेल वाले इन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, और ऐसा देखा गया कि उनके पोर्टफोलियो में इसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स प्रेजेंट रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो है फार्मा, रियल्टी, आईटी, ऑटो, ऑयल एंड गैस, मेटल, केमिकल, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स के स्टॉक्स लें, और आप देख सकते हैं कि सारे पॉपुलर नेम्स हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि इस एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो में हमने 30 सितंबर को मान लीजिए कि एंट्री की, और किन प्राइजेस पर एंट्री की वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट बाय हमारा जो फर्स्ट एंट्री है 30 सितंबर 2021 में हमने की, और किन प्राइजेस पे की वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जब हमारा पहला डिप आया 28 दिसंबर 2021 में, तो हमने अपनी क्वांटिटी को और बढ़ाया, यानी कि और ऐड किया उस लेवल पे। इसके बाद हमने तीसरी एवरेजिंग की 8 मार्च 2022 को, और आप देख सकते हैं हमने वहां पे सारे प्राइजेस भी मेंशन की है कि उस प्राइस पर हमने एंट्री की। और उसके बाद जो पिछला जो लो बना था जून 2022 का, उसमें हमने तीसरी एवरेजिंग की। तो हमने टोटल 4 बार स्टॉक्स को खरीदा, 3 बार हमने एवरेजिंग किया, और फर्स्ट बाय हमारा 1 साल पहले का था। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि एवरेज प्राइस हमने कैलकुलेट करके दिया है, क्योंकि हमने 4 बार खरीदा है, और तो उसका क्या एवरेज प्राइस बनता है वो मैं आपको शो कर रहा हूं। इसके बाद हमने आपको दिखाया कि टोटल हमारी, मान लीजिए कि हमने टोटल 10,000 रुपीज इस स्टॉक में लगाया है। 4 बार हमने खरीदा, तो मान लीजिए 2,500 लगाया, तो टोटल 10,000 हुआ। तो कितनी क्वांटिटी बनी वो भी मैं आपको शो कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल एलोकेशन अमाउंट कितना है हर स्टॉक का, वो आपको दिख रहा है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको 29 सितंबर का प्राइस दिखा रहा हूं, यानी कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी जो है इस पोर्टफोलियो पर वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि पोर्टफोलियो में हमें लॉस दिख रहा है। और आप देखिए 13 स्टॉक्स जो है लॉस में चल रहे हैं, 19 में से 13 स्टॉक्स जो है लॉस दिखा रहे हैं। और ये लॉसेस जो है तब दिखा रहे हैं जब हमने बिल्कुल जो है स्विंग लोज में जो है एवरेजिंग की है। अगर आप थोड़ा हाई लेवल पर एवरेजिंग करते तो आपके लॉसेस और भी ज़्यादा दिख रहे होते। इसके साथ ही दोस्तों एक और चीज़ पे गौर करिए कि काफ़ी लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो 3 बार 4 बार 5 बार एवरेजिंग करें अपने सभी स्टॉक्स पे। तो वो थोड़ा बहुत तो खरीदते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो है रूल बेस्ड एवरेजिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसका बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है। तो आप देख सकते हैं, तो यहां पर हमने जो है 3 बार एवरेजिंग करके भी दिखाया था कि हम मैक्सिमम एडवांटेज इस पोर्टफोलियो को दे सकें। अब आइए दोस्तों इस पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो पोर्टफोलियो में जो है करीब 2.25% का लॉस दिख रहा है, which is okay, which is not bad considering the global scenario and the macro environment। लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स को अगर आप देखिए तो वो लॉस में चल रहे हैं। अब मान लीजिए यहां से मार्केट में एक शानदार रिकवरी होती है, तब तो पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स जो है लॉस में चल रहे हैं। और लॉस में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपने पोजीशंस को बिल्ड किया, एवरेज किया, वो भी बहुत हाई लेवल पर किया। अब जरा सोच के देखिए कि यहां से 10, 15, 20% मार्केट गिर जाता है तो आपके पोर्टफोलियो की क्या दशा होगी? क्या उस फॉल में भी आपके पास इतनी हिम्मत होगी कि आप बाय ऑन डिप कर पाएं? और कहां पे जाके करें? क्या आप उस बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? और अगर आपने एवरेज किया भी और उसके बाद मार्केट और नीचे जाकर फिर वापस से रिकवर करके ऑल टाइम हाई पर जाता है, तो वैसा करने के लिए कई साल लग जाएंगे और आपको वेट करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को ब्रेक इवन होने के लिए कई साल तक। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं एवरेजिंग की, क्या होती हैं? कई लोग बोलते हैं कि आपको एवरेज गिरते शेयर पे नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ जो प्रॉफिट वाले शेयर्स हैं उनको ही एवरेज करना चाहिए। तो मेरा क्या व्यू है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, अगर आपका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क इंडाइसेस को, ह्यूज मार्जिन से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तब आपको एवरेजिंग को अवॉइड करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप उसके फंडामेंटल्स के बारे में बिल्कुल श्योर हो, आपको उस स्टॉक की स्टोरी, उस कंपनी की स्टोरी पता है, तब तो आप हिम्मत करके करिए। लेकिन अगर आपको इंटरनल कोई जो है डेवलपमेंट की खबर नहीं है, या उनके फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो प्राइस ही आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर है। जैसा कि कहते हैं कि भाव भगवान है, और आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो एवरेजिंग को अवॉइड करिए। और जब आप देखें कि अब स्टॉक ऐसे लेवल पर आ गया है कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, या मार्केट के लेवल की ही परफॉर्मेंस दे रहा है, और सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, अगर आप 2 से 3 महीने का इंटरवल में देखें कि यस अब मेरा स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को, तब उसमें आप एवरेजिंग कर सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक काफी फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, लेकिन वो फिर भी गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि बाजार गिर रहा है, सेंटिमेंट्स आर डाउन, तो हर कोई जो है अच्छे स्टॉक्स को भी बेचकर निकल रहा है। उन स्टॉक्स को भी आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि दीज आर फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स, और इनके आने वाले टाइम पे इनका जो है बिजनेस इंटैक्ट रहेगा। और इसके लिए भी एक रूल पे जनरली बार बार वीडियोस में बताता रहता हूं कि आप एक जनरल रूल ये फॉलो कर सकते हैं कि इन केस ऑफ मार्केट क्रैश जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो 30 से 50% तक गिर जाते हैं, तो आपको जो है तैयार रहना चाहिए इतने फॉल के लिए कि इतने फॉल तक भी मैं एवरेजिंग कर सकता हूं। इतना फंड आपको जो है सिक्योर करके रखना चाहिए। और अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो हमने पास्ट में देखा है कि जब बड़े क्रैशेस आते हैं तो वो 70-80% तक भी गिर जाते हैं। तो अगर आपने 5% 7% पे ही एवरेज कर लिया और वो स्टॉक गिर के 30, 40, 50, 60, 70% तक गिर गया, और आपको पता है कि वो एक अच्छा स्टॉक है, तो आप चीप प्राइजेस पर भी उन स्टॉक्स को एवरेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें
एवरेजिंग करने के लिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, हमें पेशेंटली जो है वेट करना चाहिए, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट लेवल्स का, और उसके बाद ही हमें एवरेजिंग करना चाहिए। बाय द वे दोस्तों, हमारा जो बुल ट्रैक पोर्टफोलियो है वो अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है, और पिछले जो गिरावट हमने 7-8 दिनों में देखी उसको भी वो काफ़ी जो है हिम्मत के साथ उसके साथ लड़ाई कर रहा है, और अभी जो है फिलहाल हमें 6 से 7% तक का प्रॉफिट हमें पोर्टफोलियो में दिख रहा है। तो अब आइए थोड़ा बात करते हैं कि एफआईआई अचानक से सेलर्स क्यों बन गए, और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है रूपी का अचानक से वीक हो जाना। और दोस्तों मैंने काफ़ी टाइम पहले ही आपको बताया था, जब रूपी 77-78 के आसपास घूम रहा था, कि हम 80 को, न सिर्फ 80 को पार करेंगे बल्कि उससे ऊपर भी जाएंगे। और अब तो कई एनालिस्ट लोग ये भी बोल रहे हैं कि आराम से हम 85 के लेवल को क्रॉस करेंगे। अब आप देखिए 78 रुपीज़ से जो है रुपीज़ हो गया 82, उसके आसपास हम घूम रहे हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है कि 85 भी अब बहुत दूर नहीं है। तो अगर लगातार रुपया कमज़ोर होता रहता है तो आप जो एफआईआईज़ का अगर आप देखिए उन पर क्या इम्पैक्ट होता है, उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वो रुपीज़ को जब डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उनको कम डॉलर मिलते हैं। तो 7-8% का उनको ऐसे ही लॉस हो जाता है अगर रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट में वीक होता है। और जो हमने ये वीकनेस देखी, इसी की वजह से एफआईआईज़ जो हैं अचानक से एग्रेसिवली सेल कर गए, और आई एम श्योर उनको पता होगा कि आने वाले टाइम में शायद रुपया और कमज़ोर होगा, और उसी डर से वो अपनी सेलिंग को बढ़ा रहे हैं, लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। आप अगर देखिए अर्निंग्स पर शेयर अगर निफ्टी का देखिए, तो अगर आप रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी पिछले महीने जो है मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। लेकिन आप दोस्तों देखिए, अगर आप वही कैलकुलेशन डॉलर में करते हैं तो उसमें करीब 2.2% की गिरावट हुई है। तो डॉलर में ईपीएस गिर रहा है और रुपया में बढ़ रहा है, और एफआईआईज़ डॉलर में डील करते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ पे ज़रा गौर करिए कि डाउ जोन्स तो काफ़ी तेज़ी के साथ गिर रहा है कंपेयर टू निफ्टी, और गिरते गिरते अब उसकी जो वैल्यूएशंस जो हैं वो 16.2 टाइम्स हो गई हैं उनकी अर्निंग्स के। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो अभी भी 22 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। तो अगर निफ्टी और डाउ जोन्स के वैल्यूएशंस को कंपेयर करें तो निफ्टी करीब 35% ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू डाउ जोन्स, जो कि एक हिस्टोरिकल जो एवरेजेस हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर हम जो है हिस्टोरिकल एवरेजेस को लें, अगर साल 2000 से लेके आज तक का, तो मैक्सिमम हमने जो प्रीमियम देखा है निफ्टी का डाउ जोन्स पे वो करीब 24% का देखा है, और अब हम 35% पे प्रीमियम पे चल रहे हैं। सो दोस्तों ये जो सिचुएशन है ये सस्टेनेबल नहीं है, और ये जो प्रीमियम है निफ्टी का कंपेयर टू डाउ जोन्स, उसमें हमें गिरावट आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या एवरेजिंग इस लेवल पे करना एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, और क्या आपने पिछले साल अपने पोजीशंस को एवरेज किया था और उसका क्या रिजल्ट मिला? ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपसे भी, आपके एक्सपीरियंस से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।